So let's look at the next lecture, lecture 15, application of Newton's third law of motion. क्या था third law of motion? Action reaction pair. क्या था third law of motion? Action reaction pair. To every action there is an equal and opposite action reaction pair. तो ये था अपना थर्ड लॉ. तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं. कोलिजन ऑफ टू पीपल. अभी रास्ते पे जा रहे हैं दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में. एक बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक बंदा उसी डायरेक्शन में जा रहा है. दोनों एक दूसरे पे कोलाइड हो गए. कोलाइड हो गया मतलब टकरा गए. तो जब टकराएंगे तो ये जो बंदा है राइट वाला, ये एग्जर्ट करेगा फोर्स, ओके, ऑन द पर्सन ऑन द लेफ्ट, और लेफ्ट वाला भी एग्जर्ट करेगा फोर्स ऑन द पर्सन ऑन द राइट. इसलिए बोथ फील हर्ट. क्या होगा? व्हेन टू पीपल कोलाइड, द पर्सन ऑन वन साइड विल एग्जर्ट अ फोर्स ऑन द अदर पर्सन, और दूसरे साइड का पर्सन इस वाले पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. इसलिए ये दोनों को लगेगा कि वो हर्ट हो गए, राइट. तो ये है एक्शन रिएक्शन पेयर, ओके. उसके बाद देखते हैं वॉकिंग ऑफ अ पर्सन. वॉकिंग ऑफ अ पर्सन कैसे है, ओके. तो जब हम वॉक करते हैं तो वी आर गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. वी आर गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, okay. So what are we doing? We are pushing the ground, pushing the ground in backward direction. क्या किया हमने? वी आर पुशिंग द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ओके. तो अभी ग्राउंड को पुश किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्राउंड क्या करेगा? ग्राउंड विल पुश द पर्सन, ग्राउंड विल पुश द पर्सन with a force of equal magnitude and opposite direction ओके. तो जब हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो ग्राउंड अपने को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, ओके. तो इसकी वजह से देयरफॉर पर्सन कैन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. पर्सन कैन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, रिकॉइल ऑफ अ गन. रिकॉइल ऑफ अ गन क्या? पिक्चर में देखते हैं सलमान खान ने उठाया बंदूक, चला दिया एकदम ऐसे, कोई टेंशन नहीं, हाथ में पकड़ा, चला रहा है बंदूक. ऐसे नहीं होता. जब बंदूक से गोली छूटती है, सपोज ये नोजल है गन का, हाँ, तो यहाँ से जब गोली छूटती है तो बंदूक बैक साइड में आती है. दैट इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन. सिमिलरली विद द केस ऑफ शॉर्ट गन या फिर राइफल, ठीक है ना. तो इसलिए शोल्डर पे रख के वो चलाते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही चला दिया तो रिकॉइल पीछे की तरफ लेगा, आप गोली सामने मारोगे, पीछे की तरफ गिर जाओगे. रिकॉइल ऑफ अ गन, ओके. तो अभी क्या किया हमने? फायर अ बुलेट फ्रॉम द गन. फायर अ बुलेट फ्रॉम द गन. तो क्या होगा? द बुलेट pushes the gun in opposite direction. The bullet pushes the gun in opposite direction with equal magnitude of force. ओके. लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम ऐसा है कि मास ऑफ गन इज मच ग्रेटर देन, बहुत ज्यादा, मास ऑफ बुलेट, ओके. तो इसकी वजह से गन का एक्सेलरेशन
acceleration of gun is much lesser as compared to bullet. मतलब बुलेट जितने स्पीड से जाएगा उतने स्पीड से अगर गन जा रहा है तो इसका मतलब ही नहीं जो गन चला रहा है बंदा वही मर जाएगा ना, क्योंकि उतने स्पीड से गन वापस उसको हिट कर रहा है। बुलेट का मास कम है तो उसका एक्सलेरेशन ज़्यादा है, गन का मास ज़्यादा है तो उसका एक्सलेरेशन कम है। ओके, बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सलेरेशन, ये याद रखना। ओके, दोनों तरफ फोर्स है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन एक रिकॉइल वाला बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन किस पे लग रहा है? छोटे मास वाले बुलेट पे। रिकॉइल वाला फोर्स किस पे लग रहा है? बड़े मास वाले गन पे। फोर्स सेम है। इट इज समथिंग लाइक दिस। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का अच्छा मीनिंग है, बताता हूँ, रुको। सपोज 24, ये फोर्स है 24 न्यूटन, तो बुलेट पे एक्ट होगा 24 न्यूटन, लेकिन मास ऑफ बुलेट है 1 kg सपोज, तो 1 kg इंटू 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये होगा बुलेट का एक्सेलरेशन। लेकिन मास ऑफ गन, गन पे भी सेम फोर्स एक्ट हो रहा है 24, लेकिन मास ऑफ गन है सपोज 8 kg, दैट इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन 24 न्यूटन दे रहा है। ओके लेकिन गन का एक्सेलरेशन बुलेट के एक्सेलरेशन से काफ़ी कम है। ओके, नेक्स्ट, प्रोपल्शन ऑफ बीट इन फॉरवर्ड बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपल्शन, प्रोपल्शन मतलब जाना, प्रोपल्शन मतलब आगे बढ़ना। ओके, प्रोपल्शन ऑफ बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो सेलर क्या करेगा? सेलर पुशेस वाटर विथ ओर। कौन से डायरेक्शन में पुश करेगा वो? इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में पुश करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो वाटर क्या करेगा? वाटर पुशेस द ओर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। Therefore, boat is pushed in forward direction. तो इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर कौन सा है? एक्शन रिएक्शन पेयर है फोर्स अप्लाइड बाय ओर ऑन वाटर एंड फोर्स अप्लाइड बाय वाटर ऑन ओर। ओके, तो ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। दीज टू फोर्सेस आर equal in magnitude and opposite in direction। ओके, तो ये हो गया प्रोपल्शन ऑफ बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी नेक्स्ट देखते हैं रॉकेट प्रोपल्शन। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम? रॉकेट प्रोपल्शन। तो रॉकेट में क्या करते हैं पता है? गैस को बर्न करते हैं और रैपिडली बर्न करते हैं, जल्दी जल्दी। ठीक है, फाइन।
गैस की जगह इसको फ्यूल बोल देंगे हम। फ्यूल इज बर्न्ड रैपिडली, ओके। और इसकी वजह से क्या होगा, हॉट गैसेस आर रिजल्ट। जब फ्यूल को बर्न कर दिया हमने तो हॉट गैसेस रिजल्ट होंगे, निकलेंगे, ओके। और फ्यूल को कैसे बर्न किया हमने, रैपिडली। तो ये हॉट गैसेस कहाँ से निकलेंगे, रश आउट, निकलते हैं फ्रॉम द नोजल एट द रियर एंड, ओके। पीछे जो नोजल है, जैसे अपना साइलेंसर होता है गाड़ी में, ऐसे एक नोजल है, छोटा सा होल, पाइप, वॉट एवर यू कैन से, ओके। और ये निकलते हैं रश आउट फ्रॉम द नोजल एट द रियर एंड विथ वेरी हाई स्पीड, हाँ, विथ वेरी हाई स्पीड। तो इस ये बेसिकली क्या होता है, ये जब गैस बाहर निकलते हैं तो वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द रॉकेट, इक्वल एंड अपोजिट reaction force acts on the rocket एंड देयरफॉर अभी नोजल से गैस निकल रहे हैं, फ्यूल बर्न करने के बाद गैस, हॉट गैसेस है, वो रश आउट कर रहे हैं बहुत हाई स्पीड पे, तो वो क्या करेंगे, रॉकेट पे रिएक्शन करेंगे, रॉकेट को अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेल करेंगे, ओके फाइन। और उसकी वजह से क्या होगा, रॉकेट मूव्स अप विथ अ वेरी हाई स्पीड, ओके, वेरी हाई स्पीड, ग्रेट स्पीड, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या देखा, एप्लीकेशन ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर कितने हैं अपने देखे, 5। कोलिजन ऑफ टू पीपल, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, कोलिजन ऑफ टू पीपल, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, उसके बाद रिकॉइल ऑफ गन, उसके बाद प्रोपल्शन ऑफ बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद रॉकेट प्रोपल्शन। ये 5 एग्जाम्पल देखे हमने, ठीक है।